आया है मेरा एक महेश पटेल जी का। उन्होंने कहा है कि सर एक VST वाले शेयरों को रखना पड़ेगा। अब लोग कहते हैं सर क्वालिटी करते हो, आपके पास कौन कौन से शेयर हैं ऐसे? सर वो शेयर मेरे पास है। और उस टाइम शेयर दिलवाए वेदांता के, तो वो कहने लगे आज ना 21 रुपये भाग गया। मैंने भाई नई चीज़ों को देखकर उछलना नहीं है हमें। 500 में लिया और वो 500 की प्राइस जब तक के अच्छी है, जब तक के वो हमारे प्राइस में या उससे ऊपर हो, पर वो 500 की प्राइस आपको टेंशन देकर तब जाएगी। इस विधि से आप अपने शेयरों को देखो, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं सर ये ना टैक्स में को रेल काफ़ी नीचे है, सेल काफ़ी नीचे है। और सेल हो या स्टील सेक्टर हो या फिर IEX की रणनीतियाँ हो या फिर वेदांता की रणनीतियाँ हो या फिर वोडाफोन आइडिया की रणनीतियाँ कि क्या मेरे पास GTL इंफ्रा, यस बैंक ऐसे छोटे मोटे और शेयर हैं या नहीं हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि सर क्या नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर वेदांता के डिविडेंड की बात करेंगे कि क्या मेरे पास GTL इंफ्रा, यस बैंक ऐसे छोटे मोटे और शेयर हैं या नहीं हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि सर क्या ये आपके पास हैं जो आप इसकी वीडियो बनाते ही रहते हो कभी ना कभी। तो यह बनाने का तो मेरा वीडियो का माध्यम है लोगों को समझाना, और वो ज़्यादा पेनी स्टॉक की चीज़ों से ही ज़्यादा समझाया जा सकता है। तो इसके ऊपर भी फिर मैं उस कमेंट का भी जवाब दूंगा। और एक कमेंट आया है मेरा एक महेश पटेल जी का। उन्होंने कहा है कि सर एक VST इंडस्ट्रीज़ कंपनी है, उसके ऊपर भी थोड़ी सी एनालाइज़ कीजिए। तो आज हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। जो मेरे प्यारे भाई और प्यारे सब्सक्राइबर जो हैं, शायद गुजरात से हैं, उन्होंने VST इंडस्ट्री के लिए काफ़ी दिनों से मुझे वीडियो बनाने के लिए कहा, और कल भी उनका एक कमेंट जो आया वो कह रहे सर नाराज़ हो गए। नहीं सर, बिल्कुल भी नाराज़ नहीं है। इसके ऊपर भी आज हम एक वीडियो बनाएंगे। अगर आपको अच्छी लगी तो सर आगे भी हमें इस तरीके से कमेंट करना, ताकि हम और भी वीडियो नई आपके लिए लेकर आएँ, है ना। और थोड़ी सी बात करेंगे दिवाली के टाइम पर कौन कौन से IPO आने वाले हैं, उसके ऊपर भी आज हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। एक मैं आपको छोटी सी एक चीज़ बता दूं कि जब हमारे अच्छे शेयरों के अंदर जब लॉस हो जाता है और वो प्राइस हमें बहुत बेकार लगने लग जाती है। मान लो कोई हमने शेयर 500 में लिया और वो 500 की प्राइस जब तक के अच्छी है, जब तक के वो हमारे प्राइस में या उससे ऊपर हो, पर वो 500 की प्राइस आपको टेंशन देकर तब जाएगी जब आपका शेयर 400 450 में आ गया और आपको वो लॉस दिख रहा हो, और वो प्राइस तक आने में उसको कई महीने लग जा रहे हों ना, जा रहा हो फिर नीचे आ रहा हो। उससे आपको लगता है कि जो मैंने शेयर 500 रुपये में लिया यार, ये तो ख़राब हो गया, ये सारी चीज़ें ही ख़राब हो गई, क्योंकि मैंने जो भी शेयर समझ कर लिया वो तो मेरे प्राइस में आ ही नहीं रहा है। अब वो 500 का प्राइस आपको चुभ रहा है। सबके साथ होगा भैया, इससे ही हमें जीतना है। वो 500 का प्राइस हमें चुभ रहा है जब तक कि वो 400 है, 450 है। और जब आप ऐसी स्थितियों में आए तो आप सोचें कि जो भी शेयर मैंने लिया है उस शेयर की क्वालिटी क्या है। और यकीन करना सर, जब वो शेयर आप लॉस में बेचते हो या अपने प्राइस पर बेचते हो, फिर वो आपके प्राइस से ऊपर चले जाए तो वो 500 का प्राइस आपको बहुत कम लगना शुरू हो जाएगा, बहुत कम लगेगा। क्योंकि वही शेयर 600 में अब आपको लग रहा 500 में था, ये तो यार ये तो मेरे पास था, वो आपको बहुत कम लगेगा। पर जब आपका शेयर आपके प्राइस से नीचे होता है, वही प्राइस आपको बहुत टेंशन देके जाता है। तो ये प्राइस का खेल है, और ये सबसे ज़्यादा है अपने को समझाने वाला खेल, और सबसे ज़्यादा है अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करने वाला। तो इस विधि से आप अपने शेयरों को देखो, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं सर ये ना टैक्स में को रेल काफ़ी नीचे है, सेल काफ़ी नीचे है। और सेल हो या स्टील सेक्टर हो या फिर IEX की रणनीतियाँ हो या फिर वेदांता की रणनीतियाँ हो या फिर वोडाफोन आइडिया की रणनीतियाँ हो, इन सब की पिक्चर हम सबको पता है। सारी कहानियों के ऊपर जो मेरी वीडियो बनती है, इसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। तो अपने प्राइस से टेंशन लेने वाली चीज़ों को हमें त्यागना पड़ेगा और क्वालिटी वाले शेयरों को रखना पड़ेगा। अब लोग कहते हैं सर क्वालिटी करते हो, आपके पास कौन कौन से शेयर हैं ऐसे? देखो सर, वो शेयर मेरे पास है जिस शेयर की मैं आपको कभी ना कभी कुछ अच्छी नीतियों के साथ वीडियो बना देता हूँ, या अलग अलग चीज़ों के साथ। अब कितने हैं, क्यों हैं, कौन सा वो शेयर है, वो मैं आपको नहीं बताऊँगा। लेकिन हाँ, वो जो भी शेयर मैं लेता हूँ कुछ ना कुछ सोच समझ कर लेता हूँ, क्वालिटी वाइज ही शेयर लेता हूँ, चाहे उसके अंदर मुझे लॉस आ रहा हो, चाहे मुझे उसके अंदर आ रहा हो प्रॉफिट।
और अपनी एक मंशा है, किसी भी शेयर का साथ नहीं छोड़ना है, चाहे प्रॉफिट भी ले लिया ना फिर भी उसे पकड़ना है दोबारा, ये तो हमारी मंशा है। अब इसी के अंदर मेरे पास ना भी चुभने वाला एक मैसेज आया था जिसके अंदर लिखा गया था कि आपके पास जीटीएल इंफ्रा होंगे इसलिए आप वीडियो बना रहे हैं, आपके पास यस बैंक होंगे, एमटीएनएल होंगे जब आप वीडियो बना रहे होंगे। तो भैया एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि इन शेयरों के ऊपर मैं जो वीडियो बना रहा हूं ये शेयर मेरे पे हों या ना हों। फ्यूचर में ये शेयर मेरे पास नहीं है, वर्तमान में शेयर मेरे पास नहीं है, प्रेजेंट में, फ्यूचर में हो सकते हैं, पर जो मेरा पास्ट है बीत गया वहाँ पर ये मेरे पास शेयर थे, वो बहुत पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ, और वहाँ पर मैंने इन शेयरों से प्रॉफिट लेकर ही एग्जिट किया है, मैं आपको बता दूँ, है ना। वर्तमान में एक ही शेयर मेरे पास सबसे छोटा है और उस शेयर का नाम है BCG, और वो भी काफ़ी कम रेट पर है। उसकी रणनीतियाँ भी अलग अलग ढंग से मैंने जो देखी समझी उस हिसाब से वो चीज़ें मैंने की है ना। तो वही एक छोटा शेयर है, उसके अलावा कोई भी मेरा शेयर इस तरीके का नहीं है जो बड़ी चीज़ों के साथ उलझा पड़ा हो, टेंशन में हो, इसमें हो उसमें हो, है ना। तो वो चीज़ मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूँ, छोटे मोटे शेयर मेरे पास बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अगर मैं कहीं ना कहीं एंट्री बनाऊँगा तो मैं कहीं ना कहीं उससे कुछ ही परसेंटेज के बाहर हो जाऊँगा ना। तो यस बैंक का भी मेरे पास शेयर नहीं है भैया। वोडाफोन आइडिया में तो मेरी कितनी वीडियो आती है तब भी उसका शेयर मेरे पास नहीं है, पहले मैंने कई बार लिए हैं। और जीटीएल इंफ्रा का तो मैंने ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार शेयर लिया था ना, अब वो भी मेरे पास नहीं है। तो ये जो छोटे छोटे शेयर होते हैं भैया ये गुमराह करते हैं, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि ये जो पेनी स्टॉक होते हैं ये पैसे कमाने की एक रणनीतियाँ होती हैं। यहाँ पर आपको अपने वजूद के साथ अपने पैसों की कैलकुलेशंस करनी है। ये नहीं कि 10 के आपको 10 ही बनाने हैं, 10 के आपको 11 12 जो भी आपसे बनती जाए उस हिसाब से आपको पेनी स्टॉक देखने चाहिए। मैं आपको सिर्फ खरीदने बेचने की कोई भी सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ कि हमें पेनी स्टॉक से दूर रहना चाहिए। और अब लोगों को पता लग गया होगा मेरे पास ये शेयर कोई से भी नहीं है ना, तो सर ये रियल है, चाहे आप कहीं से भी चेक करा सकते हो। तो थोड़ा सा ये बताना पड़ता है। मेरे भाई का मेरे पास फ़ोन आया, क्योंकि अभी अभी उसका भी मैंने थोड़ा सा अकाउंट खुलवाया और उस टाइम शेयर दिलवाए वेदांता के, तो वो कहने लगे आज ना 21 रुपये भाग गया। मैंने भाई नई नई चीज़ों को देखकर उछलना नहीं है हमें। अगर आप 21 देख रहे हो तो फिर आपकी कहानी फिर ये 500 रुपये तक ही इस शेयर की है। ज़रूरी नहीं कि 500 में 21 दिखा के फिर ये दोबारा से 50 रुपये नीचे ना आए या 50 रुपये ऊपर ना जाए। ये तो कई बार वेदांता कर चुका है ना। आप इसके 21 रुपये देख कर चल रहे हो, काफ़ी लोग इसकी बहुत अलग अलग रणनीतियों देख कर चल रहे हो, है ना। सही मई के टाइम शायद इसका एक न्यूज़ निकल कर आई थी जहाँ पर वेदांता ने कहा था वो अपनी कंपनियों को अलग अलग करेगा, वहीं से इसकी चाल पकड़ ली थी हमने। और मैंने एक चीज़ बताई थी, जब भी ये कंपनी अलग अलग होगी तो भैया इसका शेयर प्राइस 200-300 में नहीं होने वाला है। याद है किसी को? ये पिक्चर क्रिएट हमने की थी। हमें एक वजूद पकड़ने पड़ते हैं। आज मेरे भाई ने मुझे कहा 21 रुपये बढ़ गया, मैंने भैया भाई क्या हो गया फिर 21 रुपये बढ़ गया? हमारा फोकस ही इसको अलग अलग जब ये कंपनियां करेगा। और मैं एक चीज़ और बता दूं, एक फोकस के साथ हो रही है, नहीं आज तेजी दिखा रहा है। और ध्यान रखना ये शेयर लगातार तेजी दिखा रहा है। वेदांता चौथी बार अपना डिविडेंड देने की चीज़ें हमें बता रहा है, और ये सारी चीज़ें अब ये 8 अक्टूबर को अपनी एक बोर्ड की मीटिंग में बताएगा। यहाँ से एक रणनीति आपके दिमाग में आ रही होगी भैया अब ये डिविडेंड देगा, क्योंकि इससे पहले इसने करीब 20 रुपये करीब का डिविडेंड दिया है। अभी तक के इसने जो डिविडेंड दिए हैं अभी हाल ही में वो 3 हो गए, अब चौथा है ये। अब डिविडेंड का माध्यम हम सबको पता है कि उसके शेयरों के हिसाब से, अनुपात के हिसाब से वो अकाउंट में पैसे आते हैं। तो काफ़ी लोग लगाते हैं अपने दाव डिविडेंड के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर डिविडेंड वाली चीज़ों के साथ तेजी हो भी सकती है। पर मुझे लगता है कि बड़े बड़े निवेशकों को पता है कि ये जब डीमर्जर होगा वो इसका वैल्यूबल पार्ट होगा। मैं आपको आज भी बता रहा हूँ, ये कहीं लिख लेना आप, डीमर्जर अगर हुआ तो इसकी एक नीतियाँ अलग कर देगा। ये चीज़ें मैंने ऐसे खोजी हैं। लोग डिविडेंड के इसकी चीज़ों के साथ बढ़ रहे हो। देखो डिविडेंड देने का माध्यम ये नहीं कि आपको डिविडेंड मिल रहा है भैया। 3 डिविडेंड जो अभी तक के इसने दे दिए हाल ही में, उससे इसके प्रमोटरों के पास ही करीब 7,825 करोड़ रुपए तक आए हैं। अब चौथा आएगा, वो किस्तों में मिले ना, एक एक करके जो भी डिविडेंड मिले 7,825 करोड़, कम नहीं होते डिविडेंड उनको मिले हैं ये प्रमोटर को। और वर्तमान में अगर हम चीज़ें समझें
कि भाई जून का क्वार्टर में अगर हम चीज़ें समझें तो वहाँ तक के जो छोटे निवेशक थे जिनकी पास इसके शेयर हैं, जो अमाउंट लगाकर बैठे हैं 2 लाख रुपए तक के अमाउंट लगाने वाले छोटे निवेशक ही हो गए, वो इस कंपनी के अंदर जो है 17 लाख शेयर छोटे शेयर धारक हैं जिनके अमाउंट 2 लाख से इसके पास इक्विटी पड़ी है कम की, छोटे शेयर धारक हो गए है ना। इस तरह की छोटे निवेशक हो तो वो भी कुछ रणनीतियां उसके अंदर भी कुछ रणनीतियां देख रहे हैं आगे के लिए। कोई भी मल्टीवेगर शेयर भैया अलग अलग नीतियों से आगे निकले। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अभी 8 सितंबर की एक न्यूज़ देख रहा था। वैसे तो मंजूरी वाली चीज़ें जो है, इसके जो सुरक्षित जो इसके कर्जदाता हैं उनके अंदर 75% जो कर्जदाता हैं उन्होंने हामी भर दी है इसके डीमर्जर के लिए, है ना। तो वहाँ से भी इसके अंदर तेज़ी के संकेत दिख रहे हैं। अभी 8 सितंबर की चीज़ें मुझे देखने को मिली, हो सकता है पहले की न्यूज़ हो, लेकिन अभी ये मुझे चीज़ देखने को मिली। तो वहाँ से भी मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि हम खो रहे हैं इसके डिविडेंड में। डिविडेंड तो आप इसके शेयरों को लेकर छोड़ दो, होल्ड कर दो, आप अपनी हिसाब से आप किस तरह से सिप से करते हैं या डिविडेंड के माध्यम से करते हैं, वो तो आपकी अपनी रणनीतियाँ हो गई है ना। वहाँ तो आपको डिविडेंड मिलना है वो तो आपको पता ही लग गया है। पर डीमर्जर वाली चीज़ें भी आपको पता लगनी चाहिए, वो इसकी एक नई पिक्चर है वो। तो इस वीडियो से भी हम शेयर बाजार देखें सर, वो क्या चीज़ है कि न्यूज आते ही आपको कुछ लोग बताएं, उसे उछल कर बताएं। कुछ लोग तेज़ी में ही वीडियो बनाते हैं, कुछ लोग तेज़ी के अंदर कुछ चीज़ें समझाते हैं, कुछ लोग जब गिरता है तब वीडियो बनाते हैं। पर हमारी वैल्यूबल वीडियो तब बनेगी जब कोई तो हमें बताएगा कि भैया इसके ऊपर वीडियो बना दो, या फिर हमारी अपनी वो चीज़ें होंगी रणनीतियाँ, जब हम शेयर के अंदर से कुछ और भी सीख लेते हैं। तो वेदांता से हम सीख रहे हैं कि डिविडेंड वाला अगर शेयर हमें चाहिए तो फिर वो वेदांता है। और अगर हमें एक ऐसे ग्रुप की अब तलाश है जो डीमर्जर होगा तो फिर भैया वो भी वेदांता ही है, तो उसकी तलाश आपको करनी चाहिए। तो 21 रुपये बढ़ेगा, मेरे भाई ने कहा, उसे समझा दिया मैंने वगैरह, ठीक है फिर तो अब ये बात है ना। तो चीज़ों को हमें साइकोलॉजी से समझना पड़ता है भैया। कोई क्या बता देगा, कोई क्या बता देगा, कोई तो ये भी कहता है FPO से नीचे अब वोडाफोन आइडिया ही नहीं आने का। और जब उसने आकर दिखाया तो फिर मैंने आपके लिए वीडियो बनाई, बड़ी थोड़ा समझना है, उसने तेज़ी दिखा दी, एक ने फिर कमेंट कर दिया सर ये तो फिर भाग गया। तो भैया जब FPO से नीचे आया, ये आप और मुझे नहीं दिख रहा है कि बहुत सारे निवेशकों को दिख रहा है, तो वहीं तो ऑपरेटर जागते हैं। उन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। तो वेदांता एक तो डिविडेंड के माध्यम से 8 अक्टूबर को चीज़ों समझो, और दूसरा डीमर्जर को कहीं लिख लो बस आप। ये रणनीतियाँ हैं, इसकी चीज़ें आपको समझकर चलनी पड़ेगी। IPO जिस तरीके से आ रहे हैं हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर, लगता है भैया बहुत सारी कंपनियां और भी लाइन में लगी हुई है। ये बात समझकर चलना। देश के अंदर सबसे बड़ा जो IPO था हमारा वो था LIC का, दूसरे नंबर पर था पेटीएम का, अब तीसरे नंबर पर आएगा हुंडई मोटर का, जिसने भारत के अंदर करीब 25,000 करोड़ रुपए के IPO के लिए आवेदन किया है। और देखने वाली बात ये हो रही है कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में, यानी कि दिवाली के टाइम, बहुत उत्साहित होने वाला है माहौल, क्योंकि 50,000 करोड़ रुपए तक के IPO इस अक्टूबर से नवंबर के बीच में, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, आएंगे। और जिसके अंदर 3 IPO जो हैं बहुत बेस्ट लग रहे हैं। एक तो हो गया हुंडई मोटर का, जो सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा IPO होगा भारत का, वो जो 25,000 करोड़ रुपए करीब का होगा, उसके अंदर सबकी नजरें। दूसरा आपको समझना है कि यही वही हुंडई है जिसने अभी हाल ही में रणनीतियां बनाई थी एक्साइड बैटरी के साथ। हम भूल जाते हैं गिरावट में कुछ चीज़ों को, हमें याद रखनी पड़ती है। दूसरा आ रहा है स्विगी का, और स्विगी अब जुटाने जाएगा भारत से करीब 11,600 करोड़ रुपए का। अब स्विगी आएगा ना भैया, तो जोमैटो थोड़ा सा हल्का होता नजर आएगा आपको, ये देख लेना आप। स्विगी की भी पकड़ मार्केट में बहुत तेज़ी के साथ हो रही है। स्विगी का जब मैं ऐप डाउनलोड कर रहा हूँ तो भैया कहीं कहीं ऑफर दे रहा है ये, तो इसको भी पकड़ बनानी है अपनी। 11,600 करोड़ रुपए करीब का IPO लाएगा ये। अब तीसरा IPO आ रहा है हमारा NTPC ग्रीन एनर्जी का, जो करीब 10,000 करोड़ रुपए करीब का होगा। तो इस दिवाली में उत्साहित माहौल होने वाला है, पटाखों के साथ IPO के पटाखे खुलने वाले हैं। और जो एक्चुअल हैं IPO बेस्ट, वो ये तीनों ही मुझे लग रहे हैं, है ना। तो भाई खरीदना ना बेचना। और मैंने आपको बताया कि IPO 2 प्रकार से खरीदे जाते हैं। एक तो डबल पैसा करने के लिए, कुछ पैसा बढ़ाने के लिए, तेज़ी के लिए, और दूसरा
फिर किसी से नहीं पूछना, फिर लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। क्योंकि जब बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आया तो लोग पूछ रहे मेरे से करना क्या है, करना क्या, करना क्या है। मैंने दोनों चीज़ें समझाई, भैया तेजी के लिए अगर आप आए थे तो वो समझो, फ्यूचर के लिए आप आए तो आपको वो भी समझना पड़ेगा। तो वो रणनीति आपको समझकर चलनी पड़ेगी। अब एक ऐसी कंपनी की बात करेंगे जो तंबाकू के बिजनेस में लगी हुई है, जैसे सिगरेट तंबाकू के बिजनेस पे लगी हुई है, और इसके पास अच्छे खासे पोर्टफोलियो, जिसके अंदर 5 ब्रांड जो हैं इसके बेस्ट हैं। इस शेयर के ऊपर हमारे महेश पटेल जी, शायद मैं सही नाम ले रहा हूँ, महेश पटेल जी ने वीडियो बनाने के लिए कहा था। दोस्तों खास बात इस कंपनी के अंदर ये लग रही है कि 2 बार हमारे राधा किशन दमानी जी जो हैं, जो ओनर हैं किसके, डी मार्ट के, उन्होंने इसके अंदर से अभी हाल ही में 1 लाख शेयर सेल किए, जो करीब 4.4 करोड़ रुपए करीब के बैठते हैं। और इससे और ज़्यादा ये नज़रों में आ गया, इससे पहले भी 9 सितंबर को भी करीब इससे ज़्यादा ही उन्होंने शेयरों को सेल किया था। अब ये बड़े बड़े लोगों से हमें सीखना है। क्या सीखना है हमें? कि अपनी होल्डिंग को सारी नहीं बेचनी है। राधा किशन दमानी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे संयम से, देखते ही उन्हें नींद आ जाएगी। भैया आप देख कर देखना उन्हें, वो कैसे शांत बैठे रहते हैं। वो क्या करते हैं भैया, वो होल्ड करने में माहिर हैं, ये आप कहीं भी देख लेना। अब उन्होंने अपनी होल्डिंग को अगर बेचा तो जरूरी नहीं कि इससे बेचे, भैया कहीं भी बेचते होंगे, वो कहीं और भी बेचते होंगे, वो सारे नहीं बेचते। एक बात और उससे आपको याद रखना है, एक तो बता दिया कि सारे नहीं बेचने शेयरों को, दूसरा और क्या दिखने को मिला है कि ये जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं इनके पास ऐसे भी शेयर देखने को मिल जाते हैं जिसके आपको हमारे बारे में पता ही नहीं होता। उस शेयर के बारे में हमने उसका नाम ही पहली बार सुना, मैंने इसका नाम पहली बार सुना है। आप यकीन करना कि हम तो वो हाईलाइट वाले शेयरों में दौड़ते हैं जो हमारे सामने आ रही है, न्यूज आ रही है, वो आ रही है। पर मैं कभी कभी विजय केडिया साहब जी के होल्डिंग देखता हूँ, उसमें अलग अलग शेयर, उसका नाम ही नहीं सुना, 1-2 को तो मैंने। दूसरा, अब राधा किशन दीवानी वीएसटी इंडस्ट्रीज जो तंबाकू में वर्क करती है, काम बहुत बेस्ट है, पर नाम अलग आ गया ना हमारे सामने। तो इससे क्या चीज़ें मिलती है, हमें कंपनियों की तलाश करनी पड़ती है। एक तो हमें सारे शेयरों को नहीं बेचना है। अब उन्होंने अपनी होल्डिंग एक कम की है, मतलब एक ये पहले तो 1 लाख शेयरों को उन्होंने बेचा है। और हाल ही में देखना है सर, इसी शेयर ने करीब 1 शेयर पर 10 शेयर का बोनस भी दिया है। दूसरी एक चीज हम इसके अंदर देखेंगे कि अब उनकी होल्डिंग जो बच गई है करीब 0.64% ही कम की है, और अभी भी उनकी होल्डिंग जो है करीब 2.82% की है, जो इससे पहले 3.47% की। तो अब भी 2.82% के बने बैठे हैं। ये चीजें आप समझना। तो तंबाकू के बिजनेस में कंपनी काम करती है, और देखने को ये मिला है कि वित्त वर्ष 2023 में भारत से इसका जो बिजनेस था वो 90% का था, और 10% का ये निर्यात की चीज़ों के साथ था। ये भी आपको समझना है। कंपनी के पास 2 कारखाने और 6 क्षेत्रीय कार्यालय के साथ साथ ये अच्छा खासा वर्क करती है। कंपनी ने अनुसंधान और विकास यानी कि R&D में करीब 76 करोड़ रुपए भी निवेश किए हैं। ये एक अच्छा डिपार्टमेंट है कंपनी के अंदर, जो R&D में कंपनी खर्च करती है, वो अपने में शोध करके, विकास करके कुछ अलग रणनीतियाँ निकालती है। तो ये एक अच्छी चीज़ें होती है कि 76 करोड़ रुपए इस कंपनी ने निवेश किए हैं R&D के लिए। तीसरी बात आपको समझनी है कि ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी, पहले नंबर पर ITC है ना, तीसरी सबसे बड़ी तंबाकू के क्षेत्र पर कंपनी है। यही चीज जब राधा किशन दीवानी जी ने देखी होंगी तो उन्होंने वो चीजें समझी होंगी कि भाई क्या ब्रांड है, क्या ये कंपनी काम करती है, किस तरीके से चीजें इसकी हैं। तो भैया वो रणनीतियां हमें लानी, नहीं तो कोई भी वीडियो बनाएगा भैया आपके लिए। तो बाजार में करीब 10% की हिस्सेदारी के साथ तीसरे नंबर की ये कंपनी आपको देखने को मिलेगी, जिस कंपनी का नाम है VST इंडस्ट्रीज। मार्केट कैप कंपनी का छोटा है, 6,504 करोड़ रुपए कंपनी का मार्केट कैप है। इस टाइम कंपनी का शेयर 383 रुपए करीब का चल रहा है, और हाई अगर हम कंपनी का देखें तो 487 रुपए का हाई है, और 287 रुपए कंपनी का लो है। कंपनी का अगर हम देखें तो कंपनी कर्जा मुक्त है, और कंपनी डिविडेंड देने के माध्यम से भी बेस्ट बनी हुई है। सेल्स की अगर हम बात करें तो कंपनी की सेल्स
इस बार हमें कम देखने को मिली है। पॉइंट करते गए ना सर, देखो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी हाल ही में मैंने आपके लिए SEPC के ऊपर वीडियो बनाई थी, वहाँ निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। वही चीज़ आपको समझनी है कि कहीं आपको ऐसा ना लगे कि हर जगह आपको निगेटिव चल रहा है, हर जगह आपको पॉजिटिव चल रहा है। इस निगेटिव और पॉजिटिव की तालमेल करके ही आगे की दृष्टि बनती है, वो आपको खुद ब खुद बनानी है। अगर हम इसकी सेल्स जून 2023 में देखें तो करीब 333 करोड़ की इस कंपनी की सेल्स थी और 84 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। कंपनी ने उसके बाद अपनी सेल्स को ऐसे ऐसे करके बढ़ाया, पर एक चीज़ और देखने को मिली कि साल आते ही कंपनी की सेल्स 333 करोड़ से शायद 375 करोड़ इससे पहले करी थी उन्होंने, अब इसकी जो सेल जून 2024 में 321 करोड़ की हो गई और कंपनी का जो प्रॉफिट था वो भी कम हो गया। तो ये भी हमें चीज़ें समझनी है कि भाई इसके और क्वार्टर भी हमें देखने हैं, क्योंकि इससे पहले इस 3 क्वार्टर जो गए हैं उसमें तेज़ी दिखाई है कंपनी ने। फिर इसकी एक हम चीज़ देखेंगे, ये तो कर्जा मुक्त कंपनी है ही, रिजर्व, और रिजर्व कंपनी के बाद देखने को मिलेगा 1237 करोड़ का कंपनी में रिजर्व, और उधार अगर आप देखोगे तो 00 है, यानी कि कंपनी के पास भैया कोई भी उधार नहीं है। ये ऐसी चीज़ें जो बड़े बड़े लोग देखते हैं ना भैया, अब हमें अलग तरीके की एनालाइज करनी पड़ेगी। भैया ये व्यक्ति जो होते हैं, ये इतने ऊपर जो बैठ गए हैं, तो संयमवान और एक दूरदर्शी लोग होते हैं। ये देखो ना, 0 इस पर उधार है। आप कंपनी का कैश फ्लो देखें ना भैया, कैश फ्लो भी कंपनी का बेस्ट देखने को हमें मिल रहा है। प्रमोटर की बात करें, प्रमोटर कंपनी के अंदर कम है, लेकिन कई क्वार्टरों से प्रमोटर जू के तू बने पड़े हैं, जो 32.16% है। सितंबर 2024 का ही मैं आपको डाटा बता रहा हूँ ये। दूसरा अगर हम देखें तो इसके अंदर जो FIs हैं वो कंपनी के अंदर 1.9% है, DIs कंपनी के अंदर करीब 9.40% है, पब्लिक कंपनी के अंदर 56.31% है और अदर कंपनी के अंदर 0.19% है। तो भैया ये राम कहानी है एक तम्बाकू के कंपनी के ऊपर, और हाल ही में चर्चाओं में इसलिए भी रहा कि राधा किशन दमानी ने इसके अंदर से अपनी होल्डिंग को कम किया है। तो वो एक निगेटिव असर तो इस कंपनी में डाल ही रहा है, क्योंकि इतने बड़े इन्वेस्टर ने अपनी चीज़ों को अलग किया है। फिर भी दूसरी चीज़ देखें तो अभी भी उनकी हिस्सेदारी 2.82% की बनी हुई है। ये शेयर बाजार का माया जाल कोई भी नहीं समझ पाएगा, समझ वही पाएगा जो साइकोलॉजी के अनुसार चलेगा, क्योंकि कुछ लोग तेज़ी वाली चीज़ों के साथ घुल मिलकर शहंशाह बनते हैं और कुछ लोग गिरावट वाली चीज़ों को भाप कर शहंशाह बनते हैं। अब आपको देखना है कि जो भी चीज़ तेज़ी से आपको तेज़ी में ला रही है उस तेज़ी की वजह क्या है, और जो भी चीज़ आपको गिरावट में मूड ख़राब कर रही है उस गिरावट की वजह क्या है। दोनों वजहों को जिस दिन आपने जान लिया तो आपको यकीनन मैं बता दूं, गिरावट वाली जो चीज़ें हैं ना उसे भापने में उसका अलग ही आनंद आएगा। कैसे आएगा भैया? IEX अभी न्यूज़ से गिर रहा था, वीडियो देखते मेरी एक बार आप, कैसा लगा आपको? वेदांता जब अपने उस स्तर पे था जहाँ से फॉक्सोन ने इसका हाथ छोड़ा, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को चीज़ों को निकाला, वहाँ पर मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी। वो क्या थी? वो गिरावट में थी। भेल के अंदर भी जब उसका रिजल्ट खराब आया, करीब 80 से 90 रुपये शेयर था उस टाइम, तब क्या था वो? तब वो गिरावट की ओर था। जब हम गिरावट की वैल्यू जान लेते हैं तो एक तो खुद को हम बचाते हैं, और जब हम तेजी की वैल्यू जान लेते हैं वहां पर हम खुद को फंसाते हैं। पर वहां शेयरों की चीजें समझनी पड़ती है, वो तेजी वाले शेयर हैं कौन से। आज एक बहुत बड़ा मेथड मैंने आपको ये चीजें बताई हैं, पर इस चीज को भी लोग समझेंगे नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ों को जब कुछ चीज़ें हो जाती हैं तब समझ में आती हैं। तो आपको गिरावट और उछाल की चीज़ समझनी पड़ेगी। तो VST इंडस्ट्री जो कंपनी है, ये आप इस तरीके से समझे कि तम्बाकू की तीसरे नंबर की कंपनी है, कंपनी का काम सही है पर सेल्स कम हो रही है। दूसरा, राधा किशन दमानी ने इसके अंदर अपनी होल्डिंग को निकाल दिया है। आगे कंपनी कुछ अच्छा करेगी तो वो उसके फंडामेंटल में हमें नजर आएगा, उसकी बैलेंस शीट में हमें नजर आएगा ना। तो किसी को भी इस शेयर पे खरीदने बेचने की सलाह नहीं है भैया, किसी ने मुझे बताया था तो मैंने वीडियो बनाई है। GTL इंफ्रा हो या फिर वोडाफोन आइडिया हो या ये ऐसे वैसे शेयर हो, ये अभी मेरे पास नहीं है, हो सकता है आगे मैं ले लूँ, जरूरी भी नहीं है कि ना लूँ, पर किसी ने कमेंट किया तो भैया जवाब तो उसका देना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि वेदांता लोगों को डिविडेंड के माध्यम से याद आ रहा है, पर बड़े बड़े लोगों को आ रहा है भैया डीमर्जर के। ये बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, इसको कोई समझेगा ही नहीं। डिविडेंड का लालच हो या IPO का लालच हो, दोनों स्थितियों में आप खुद को ही समझाएंगे, कोई आपको दूसरा नहीं समझा सकता कि आपकी वैल्यू किस हिसाब से आगे के लिए।
तो मैंने आपको डिविडेंड की चीज़ें भी आज बता दी, आईपीओ आने वाली चीज़ें भी आपको बता दी। अपना प्राइस जब भी बेकार लगता है जब वो उस प्राइस से नीचे हो जाता है, फिर वही प्राइस बहुत अच्छा लगता है, बहुत छोटा लगता है फिर वो प्राइस जब वो उस प्राइस से शेयर ऊपर चल जाता है। तो इस साइकोलॉजी को भी आपको अपने द्वारा ही बतानी पड़ेगी। तो आज जितनी चीज़ों के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है भैया, सब साइकोलॉजी के ऊपर है, सबके तथ्य हैं, सबके फैक्ट हैं। इन फैक्ट को अगर आप जानते गए, पिक्चर को पहचानते गए, चीज़ें अच्छी हमारे साथ हो जाएगी। किसी को भी खरीदने बेचने की चीज़ें बिल्कुल भी मेरे साथ नहीं चलेगी। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, जो भी नया अकाउंट मेरे अकाउंट से खोलने वाले हैं, यानी लिंक से खोलने वाले हैं, वो अभी रुक जाएं 10 दिन। 10 दिन के बाद जो मेरा नया अकाउंट आएगा वहाँ से अलग अलग आपको फीचर भी मिलेंगे, उसका भी हम फ़ायदा उठाएंगे। इसलिए वेट कीजिए। जिनके पुराने अकाउंट खुले हुए हैं वो भी मैं उसके अंदर जोड़ने की कोशिश करूँगा, है ना, जोड़ूंगा उनको भी सबको। और जो नए खोलेंगे वो कृपया अभी थोड़ा सा संयम रखें, कुछ चीज़ें आगे होने वाली हैं, उसका हमें अभी प्रतीक्षा से वेट करना पड़ेगा, है ना। तो कुछ चीज़ें हमारी गई हुई हैं, वो पास होंगी नहीं होंगी वो आगे की बात है। दुआ करोगी तो अगर वो चीज़ें हो जाएं, कि वो चीज़ें NSE BSE में हमारी गई हुई है, अगर वो चीज़ें हो जाएं पास वाली, तो हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है। इस चीज़ को मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ। तो जुड़े रहिए, साथ देते जाइए। जिनको भी नया अकाउंट खोलना है वो थोड़ा वेट कीजिए। जो ज्वाइन कर रहे हैं कृपया अपने ज्वाइन को बढ़ा कर रखिए, और जो लोग प्यार कर रहे हैं प्यार को ज़्यादा से ज़्यादा बना के रखिए। तो किसी भी शेयर के ऊपर खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।